non-linear differential equation in first order. अब इसमें जो हमारे पास नॉन लीनियर में एक फर्स्ट हमारे पास होता है कैलरेट डिफरेंशियल या कैलरेट इक्वेशन जिसको आप कहते हैं कैलरेट्स इक्वेशन। अब इसका आपको जनरल फॉर्म आना चाहिए कि क्या होता है इसका जनरल फॉर्म। इसका जो हमारे पास जनरल फॉर्म होता है वो होता है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, वेयर पी हमारे पास होता है डेरिवेटिव dy ओवर dx। अब इसमें एक्चुअली करना क्या होता है, हमारे पास इस फॉर्म में कोई भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है, वो कहता है इसको कैलकुलेट फॉर्म इसका क्या होगा। तो कैलकुलेट फॉर्म में बस कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर p है वहां पर हमें c के बराबर करना होता है। जैसे हम करते हैं ना ऑक्सिलरी इक्वेशन, जब हायर ऑर्डर में पढ़ते हैं तो वहां पर हम कर लेते हैं m रख लेते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, p की जगह सिंपली हम c रख देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा cx प्लस एफ ऑफ सी। और याद रखें कि c हमारे पास अगेन वहीं बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर इस तरह से आ रहा है तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कैलकुलेट्स फॉर्म। ठीक है, ये कैलकुलेट्स जिसको इक्वेशन कहेंगे आप, कैलकुलेट्स इक्वेशन। इसका कोई क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से आते हैं इसके क्वेश्चन। लेट सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस लॉग। अब वो क्वेश्चन पूछेगा इसको कैलकुलेट फॉर्म में करोगे तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें जहां पर p है वहां पर क्या रखेंगे, c रख देंगे। तो इसका कैलकुलेट फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉग, और ये हो जाएगा c-1। ये इसका सिंपली कैलकुलेट फॉर्म है। अब ये तो इजी हो गया। जैसे अब अगर इस तरह से आ रहा है क्वेश्चन कि आप बताएं इसका कैलकुलेट फॉर्म क्या होगा, लेट सपोज साइन पी। याद रखना है इसके जनरल फॉर्म पहले इसका ये होगा, ये लाजमी इसको कन्वर्ट करना है, फिर ही आगे कुछ होगा। तो लेट सपोज हमारे पास है साइन पी इज इक्वल टू लॉग पी एक्स माइनस वाई। जी इसका क्या होगा कैलकुलेट फॉर्म, इसका कैसे करेंगे कैलकुलेट फॉर्म। इसको हम सिंपली करेंगे, हम देखेंगे कि y का टर्म आइसोलेट करते हैं। जैसे y हमारे पास log में, तो क्या करेंगे हम, एंटी log ऑन बोथ साइड करेंगे। तो एंटी log ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें यहाँ एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड करेंगे तो कुछ ये इस तरह हो जाएगा e पावर sin p, और इधर log और एंटी log दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा px माइनस y हो जाएगा। हमें क्या है, जनरल फॉर्म में करना है, मतलब इस फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे, y को एड प्लस वाई ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स माइनस ई पावर, ये साइन पी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जहां पर पी है वहां पर क्या रिप्लेस करना है, वहां पर सी रिप्लेस करना है सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ई पावर साइन सी। जहां पर ये हमारे क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ पी या एफ ऑफ सी जिसको आप कहते हैं, और ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गया। ये समझ में आई बात। जी सर, समझ आ गई। तीसरा इसका फॉर्म दूसरा भी हो सकता है, अगर इस तरह से आ रहा है, लेट सपोज हमारे पास है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। जी इसका कैसे होगा कैलकुलेट्स फॉर्म, कैलकुलेट्स इसकी इक्वेशन क्या होगी। देखें, मैंने एक आपको चीज बताई थी कि p हमारे पास क्या होता है, p हमारे पास होता है dy ओवर dx के बराबर होता है सिंपली। तो जहां पर dy और dx से हम क्या रख लेंगे, हम p रख लेंगे, मतलब ये हो जाएगा xp माइनस वाई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस p हो जाएगा, और ये हमारे पास p हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा और सोल्व करें तो ये टर्म को हम आइसोलेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा p ओवर 1 माइनस p हो जाएगा। अगर हम मैं y की वैल्यू निकालूं तो कुछ इस तरह से हो सकती है xp, ये हो जाएगा माइनस p ओवर 1 माइनस p।
जहाँ पर P है वहाँ पर हम क्या रखेंगे? वहाँ पर C रखेंगे, तो इसकी फॉर्म मिल गई हमें। ये हमारे पास क्या हुआ? कैलकुलेट्स फॉर्म आ गई। ये भी क्लियर हुआ? इन तीनों में का एग्जाम्पलों में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो आगे वाला टॉपिक स्टार्ट कर लें। क्लियर है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिकर्टी इक्वेशन हमारे पास होती है। ये भी अगेन नॉन लीनियर होती है फर्स्ट ऑर्डर में। रिकॉर्डी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है इक्वेशन। अब इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, जैसे हमने पढ़ा था ना लीनियर बर्नौली, कुछ इस तरह से इसका फॉर्म होता है, थोड़ा इसमें चेंज होता है कैसे। अब ये इस फॉर्म में होता है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये होता है पी ऑफ एक्स वाई प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। हम इसमें क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं इसको, किसमें? लीनियर में। रिड्यूस इट इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और देखें ये आपको याद है या नहीं है कि लीनियर हमारे पास जो फॉर्म थी वो कुछ इस तरह से थी, डी वाई और डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। हमारे पास इस तरह से थी। देखें ये भी कुछ इस तरह से, पर हम कहते हैं लीनियर जो होता है वो इसका स्पेशल केस होता है। कब? जब हमारे पास ये टर्म जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर में हमारे पास। इसका सबसे आपको ये जनरल फॉर्म इसका याद करना है। या फिर कोई कोई बुक इसको इस तरह से भी लिखता है, डी वाई और डी एक्स पी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स वाई प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है। ये जनरल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ये सिंपली इसको कहते हैं रिकार्टी इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अब हायर ऑर्डर पर। हमने पहले जो पढ़े थे सारे जो मेथड पढ़े थे वो किस पे पढ़े थे? फर्स्ट ऑर्डर पे पढ़े थे। हम अब आगे बढ़ेंगे हायर ऑर्डर की तरफ, मतलब एक से ज्यादा अगर उसमें ऑर्डर आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तो वो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की जाएगी, तो वो देखें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, लीनियर डिफरेंशियल वो वाली हमारे पास जो थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका डेरिवेटिव साथ नहीं आना चाहिए, तीन कंडीशन जो बताई थी वो वाली। तो वो हमारे पास क्या थी कि लीनियर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n having dependent variable y, having dependent variable y and independent variable x and independent variable x, ठीक है। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? उसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होता है हमारे पास, d over dxn plus a1x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? n माइनस वन हो जाएगा क्योंकि एक कम है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंपली डी वाई और डी एक्स हो जाएगा, और इसके जो आगे वाला टर्म होगा वो क्या होगा? सिंपली ए एन एक्स हो जाएगा, और हमारे पास राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखें यहाँ से हमारे पास ये सिंपली ए नोड और ए वन हमारे पास क्या है? फंक्शंस हैं आपको एक्स का, ठीक है। अब यहाँ से बात आ जाती है, एक होती है ना, हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस, व्हाट इज नॉन होमोजीनियस। फर्स्ट ऑर्डर में बात करेंगे तो होमोजीनियस वो वाली बात हो जाएगी जिसमें होमोजीनियस फंक्शन इन्वॉल्व होता है। अगर हायर ऑर्डर में बढ़ेंगे तो हम कहेंगे राइट हैंड साइड पर इस फंक्शन की वैल्यू अगर हमारे पास जीरो होगी तो वो क्या हो जाएगा? होमोजीनियस हो जाएगा। अगर जीरो नहीं होगी तो फिर वो हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। तो हम कहेंगे फर्स्ट हमारे पास होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाती है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। पर कौन सी? हायर ऑर्डर में। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर में, ठीक है। तो और इसके बाद दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है? अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? सिंपली नॉन होमोजीनियस है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे कि होमोजीनियस के लिए क्या रूल्स होते हैं, नॉन होमोजीनियस के लिए क्या होते हैं,
ठीक है, उसके बाद इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन इसका होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन इसका इस तरह से निकलता है। अब देखते हैं कौन-कौन से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए कौन-कौन से मेथड होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिंपली किसको शो करता है? जब हमारे पास राइट हैंड साइड पर क्या हो, होमोजीनियस हो, या राइट हैंड साइड पर फंक्शन हमारे पास क्या हो, जीरो हो, होमोजीनियस को शो करता है। और हमें क्या करना पड़ता है, इसका प्रोसीजर एक्चुअली क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लेट्स सपोज आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन ये है -5 dy/dx प्लस 6y। अब आपको ये इस तरह से गिवन है, तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डेरिवेटिव नॉलेज, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d² y प्लस 5dy प्लस 6y। इसमें आप क्या है, कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 और ये d हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो कुछ इस तरह से होता है। फिर हम कहते हैं हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जहां पर d होता है वहां पर हम m लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, m² माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और वो y इज इक्वल टू 0, वो तो खत्म हो गया। तो इसके हमें क्या, इसके डिफरेंट रूट्स हम फाइंड करते हैं। हमें इसके रूट्स मिलते हैं, जो रूट्स मिलते हैं उसमें अगेन केसेस आ जाते हैं, जो रूट्स मिलते हैं उसमें केसेस अराइज हो जाते हैं। 3 केसेस हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास केस होता है कि अगर हमारे पास केस नंबर 1 हमारे पास जो होता है, वो हमारे पास क्या होता है कि अगर रूट्स आपके पास क्या हो, ठीक है, तो 3 केसेस अराइज होते हैं टोटल। सिंपली कितने होते हैं, 3 केसेस होते हैं। एक केस हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास रूट्स क्या हैं, जो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब वो रियल रूट्स हों पर डिस्टिंक्ट हों, डिफरेंट हों सिंपली। तो हमारे पास जो रूल होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिंपली हम कह लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री जो भी हमारे पास फंक्शन मिलता है वो इस तरह से मिलता है, C1 ई पावर जो भी उसका रूट्स आया, एक लेट्स सपोज हम रूट्स को नाम देते हैं α1x प्लस C2 ई पावर α2x। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे अभी मैंने इक्वेशन उठाई थी, कि ये वाली इक्वेशन उठाई थी सेम इक्वेशन, तो ये क्या मिला था हमें, ऑक्सिलरी इसकी इक्वेशन थी, इस तरह से थी। अब जब इसके रूट्स हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा और दूसरा 3 आ जाएगा। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये क्या है, डिस्टिंक्ट भी है और रियल भी है। तो लिहाजा इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, फंक्शन वो क्या हमारे पास आएगा, C1 ई पावर पहला रूट्स ई पावर 2x, C2 ई पावर 3x, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आया। इसी तरह हमारे पास जो केस नंबर 2 होता है वो हमारे पास क्या होता है, केस 2 हमारे पास होता है कि रूट्स हमारे पास, रूट्स आर रियल तो हो पर वो क्या हो, सेम हो, एंड सेम, या रिपीटेड जिसको आप बोलते हैं, रिपीटेड या सेम। ठीक है, तो उसके उसका क्या होता है हमारे पास, उसको इस तरह से लिखते हैं हम, सिंपली हम लिखते हैं C1 प्लस x टाइम C2, और जो भी हमारे पास रूट्स आया है अल्फा का नाम देते हैं, वो इस तरह से आता है। अगर हमारे पास 2 रिपीटेड आ रहे हैं रूट्स, लेट्स सपोज हमने कोई भी इक्वेशन फाइंड की, उसके रूट्स इस तरह से आ रहे हैं 2, 2, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, हम इस तरह से लिखेंगे yc इज इक्वल टू C1 प्लस x टाइम C2 ई पावर 2x। इसी तरह अगर हमारे पास 3 रूट्स रिपीट आ जाते हैं, लेट्स सपोज 1, 1, 1, इस तरह से, तो कैसे लिखेंगे उसको, हम इस तरह से लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे C1 प्लस एक्स टाइम C2 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x की पावर क्या होगी, हो जाएगी, बढ़ती जाएगी हमारे पास सिंपली C3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास e पावर x, 1x लिखे हैं e पावर x। ये क्लियर हुआ, केस 2 केस 1 दोनों। जी सर क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं केस 3 की तरफ। हम हमारा केस नंबर 3 होता है वो क्या होता है, अगर रूट्स हमारे पास क्या हो, रूट्स आर
और कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं रूट्स और कॉम्प्लेक्स, मतलब रूट्स क्या अब रियल नहीं है और कॉम्प्लेक्स आ गए, तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा जो होते हैं वो पेयर में मिलते हैं, मतलब कैसे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी, या जैसे 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, ठीक है, ये इस तरह से हमें रूट्स मिलते हैं, सिंगल तो नहीं मिलता हमें। तो उसका क्या रूल होता है, उसका ये होता है कि हम क्या कहते हैं वाई कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम लिख लेते हैं ई पावर, जो हमारे पास इसका रियल पार्ट है, अगर हम लेट्स सपोज कंसीडर कर लेते हैं a प्लस माइनस आयोटा b, ठीक है, ये रूट्स हमें मिले हैं, तो हम क्या रखेंगे, जो रियल पार्ट है वो e पावर x, और इधर हमारे पास हो जाएगा c1 साइन, और जो इमेजिनरी रूट आएगा वो इस तरह से जाएगा bx प्लस c2 cos और bx, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं e पावर ax C1 cos bx, इसका कोई मसला नहीं है, पहले साइन लिखें या cos लिखें, C2 sin और bx, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, अगर हम कहें कि रूट्स हमें इस तरह से मिले हैं किसी इक्वेशन के, लेट्स सपोज हमें मिले हैं 1 प्लस माइनस रेडिकल 3 आयोटा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री इसका फंक्शन होगा वो क्या होगा, e पावर 1x, और ये हमारे पास हो जाएगा C1 साइन रेडिकल 3x प्लस C2 cos रेडिकल 3x, तो ये इसका हमारे पास सिंपली क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ जाता है। ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक हमने दूसरी बात की थी, हमने कहा था कि हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो उसमें दो चीजें होती हैं हमारे पास, मतलब जनरल सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, या जिसको आप क्या कहते हैं सी एफ प्लस वाई पी, या इसको भी हम क्या कहते हैं वाई सी पढ़ते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास, ये तो हमने मेथड पढ़े थे जब हमारे पास क्या होमोजीनियस है, अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस आ रही है ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास क्या आ रही है, नॉन होमोजीनियस आ रही है, हमारे पास क्या आ रही है, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस मतलब राइट हैंड साइड पे सिंपली हमारे पास क्या हो, फंक्शन जीरो के बराबर नहीं आए, तो वहां पर हमारे पास केस आ जाता है कि दोनों हम चीजें फाइंड करते हैं, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड कर लेते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हम कहते हैं टू फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, टू फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब उसके कुछ केसेस होते हैं हमारे पास, सिंपली क्या आ जाता है, हम इस तरह से उसको लिखते हैं, अगर इस साइड पे हमारे पास डी है और इस साइड पे हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से आ रहा है कुछ ई पावर एक्स आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है, एक्स आ रहा है, या फिर साइन एक्स आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हमारी कंडीशन हो जाती है कि राइट हैंड साइड पे अगर फंक्शन आ रहा है और वो जीरो के बराबर नहीं है तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करें। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। जो पहला हमारे पास रूल होता है वो होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास इफ y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, अगर राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंट कोई भी हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ डी, तो हमें रूल ये कहता है कि सिंपली आप क्या करें, उसमें रूल ये कहता है आप क्या करें, जो हमारे पास ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो क्या कर दें, डी की जगह रिप्लेस कर दें, वो डी की जगह क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। एक ये, अगर कहता है अगर इन केस वो एफ, अगर आपने पुट किया वो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ गया, अगर ये कंडीशन हो रही है इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन आप क्या करें, देन y इज इक्वल टू, आप क्या करें, उसमें जो e पावर ax में सिंपली x का मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई कर दें, और जो f ऑफ हमारे पास d है उसमें यहाँ f ऑफ a आपको मिला है उसका डेरिवेटिव कर दें, तो वो आपको उसमें जीरो नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं,
अगर लेट्स सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू ई पावर x और डी स्क्वायर प्लस वन, या फिर ये कुछ इस इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी पहले। ठीक है, अब देखें, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पता है ई पावर एक्स इसका कोएफिशिएंट क्या है, वन है। जहां पर हमारे पास डी है वहां पर क्या रख दें, वन रख दें, मतलब वन स्क्वायर प्लस वन, ई पावर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, टू, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं मिला, पर इनकेस हम दूसरा कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं जिसमें जीरो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं y इज इक्वल टू ई पावर टू एक्स, हम उठा ले डी स्क्वायर माइनस फोर। अब देखें, जब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा ना ई पावर टू एक्स, तो डी की जगह टू रखूंगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, इस न्यूमरेटर के साथ x का मल्टीपल करना पड़ता है, x मल्टीप्लाई करना होता है, और जो इसका डिनोमिनेटर में है इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव, मतलब 2d हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और उसके बाद आप रखें इसका कोएफिशिएंट ई पावर टू एक्स का, वो हमारे पास क्या है, टू है। तो सिंपली जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ? जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, इसका सेकंड पे आ जाते हैं। हमने क्या कहा था, राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंट हो, तो ये हम दूसरा इसका केस देख लेते हैं। अगर हम कहते हैं राइट हैंड साइड पे हमारे पास साइन एक्स आ जाए या कॉस एक्स आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स या फिर कॉस एक्स आ जाए, तो हम क्या करेंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाता है, डी स्क्वायर टर्म में कुछ इस तरह। देन हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ पी साइन एक्स या फिर कॉस एक्स। हम क्या करेंगे, जहां पर हमारे पास डी स्क्वायर होगा वहां पर हम लिखेंगे माइनस का ए स्क्वायर। माइनस बाहर है, माइनस उसके स्क्वायर के अंदर नहीं है, माइनस बाहर आएगी, ए स्क्वायर और डी हमारे पास सेम रहेगा, डी को हम कुछ नहीं करते। ठीक है, जैसे हम कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस थ्री। देखें, अब इसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, तो मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारे पास साइन के साथ ए आ रहा था, इधर हमारे पास अब क्या है, ए की जगह टू है, तो आप क्या रखें, जहां पर डी स्क्वायर है वहां पर आप क्या रख दें, माइनस का टू स्क्वायर रख दें, माइनस बार और टू स्क्वायर इस तरह से, और डी वाला टर्म सेम रहेगा। इसने कहा था ना डी वाला टर्म सेम रहेगा, उसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चेंजिंग किस में आएगी, स्क्वायर डी स्क्वायर वाले टर्म में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस फोर माइनस टू डी प्लस थ्री। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन माइनस टू डी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। और इसको अगर हम इसमें कुछ कॉमन भी निकल रहा है, माइनस कॉमन निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वन प्लस टू डी हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, वन प्लस टू डी, या फिर हम इसको सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन टू एक्स टू डी प्लस वन। अब आपको क्या करना है, अब देखें ये आंसर नहीं है, इसको हमें इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन जब इसका करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टू डी प्लस वन, टू डी माइनस वन, टू डी माइनस वन। तो ये किसके बराबर हमारे पास आ जाएगा, साइन टू एक्स टू डी माइनस वन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर डी स्क्वायर,
और ये हो जाएगा -1। और अगेन अब डी स्क्वायर आ गया, तो डी स्क्वायर के लिए आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि यार डी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, सिंपली -4 हो जाएगा डायरेक्ट। अभी हमने रखा था तो क्या हो जाएगा, इधर -4 हो जाएगा और इधर हमारे पास -1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा। अब इसको और सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें 2d के साथ तो क्या हो जाएगा, -2। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, d sin 2x। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -sin 2x। d का आपको पता है मतलब डेरिवेटिव उसका प्लस साइन टू एक्स नहीं होगा? जी। प्लस साइन टू एक्स नहीं होगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो जी प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -2 और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा प्लस sin 2x -7। और उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी सही है, या फिर माइनस माइनस इस तरह से कर लें तो ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सेकंड केस समझ में आया? जी सर। सर फर्स्ट एक बार दिखा दें। ये वाला अच्छा सर, जी। फर्स्ट में ये होगा कि जिसकी हम ऐसे कहते हैं ना कि लास्ट में जो जैसे इक्वेशन बनती है लास्ट में जीरो रखते हैं इज इक्वल टू के बाद वो होमोजेनियस हो जाता है या नॉन होमोजेनियस की बात हो रही है। तो ये जो फर्स्ट केस है इसमें इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी इज इक्वल टू ई पावर एक्स के, इसलिए फर्स्ट केस अप्लाई हुआ। बिल्कुल, राइट हैंड साइड पे हम कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन आ गया पास तो वो फंक्शन की हमने वैरायटी बता दी, कौन कौन से फंक्शन आएंगे तो फिर कौन। देखें, कॉम्प्लीमेंट्री हर किसी के लिए आपको जनरल सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, वो आपको पता चल गया। सेकंड में उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या कौन कौन से केसेस आ सकते हैं जब हमारे पास फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? यहाँ और भी आपका क्वेश्चन है कोई? क्लियर है। ठीक। अब आ जाते हैं हम थर्ड केस की तरफ। हमने देख लिया कि एक्सपोनेंट होगा तो कौन सी चीजें यूज होगी, अगर ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स या कॉस एक्स आएगी तो कौन सी तरह से होगी। अब हम आ जाते हैं, अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक टर्म्स आ जाती हैं, लेट्स सपोज कुछ इस तरह से। थर्ड जो हमारे पास है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स पावर एन, और नीचे हमारे पास आ रहा है टर्म में एफ ऑफ डी, जहाँ हम जब इसमें कॉमन ले लेते हैं तो कुछ, अब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है चीज़ें। तो उसमें हमारी जो कंडीशन होती है वो उसको न्यूमरेटर में अगर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। इसमें बायनोमल एक्सपेंशन यूज होती है, ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए। एक हमारे पास इसमें जो एक्सपेंशन यूज होगी वो ये होगी, अल्टरनेटिंग साइन होती है हमारे पास। ठीक है, दूसरी कभी कभी इस तरह से यूज होती है, दोनों हमारे पास नेगेटिव हो जाते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव सारी हो जाती है टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज्यादा इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। हमारे पास है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर -2d प्लस 3। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले जिसकी सबसे छोटी डिग्री है ना, देखिए 3 कुछ भी नहीं है तो हमें बस पता है कि क्या है, हमारे पास d पावर 0 होगी तो हम क्या करेंगे,
उस टर्म को हम कॉमन ले लेंगे, जिसकी सबसे जो छोटी डिग्री होगी उस टर्म को हम क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। तो जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d ओवर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अगर इसको न्यूमरेटर में लेके जाएं, इस सारे टर्म को अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d ओवर 3, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा सिंपली, अब इसको बायनॉमियल एक्सपेंशन मैंने कहा था ना कि हम इसको सारा आप कंसीडर कर दें, ये x के बराबर है, तो ये कौन सी, ये वाली एक्सपेंशन लग रही है, ये न्यूमरेटर, ये ऊपर वाली फर्स्ट वाली। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर 3 सेम, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स, मतलब सारा टर्म ये डी स्क्वायर माइनस 2d और ओवर 3, और उसके बाद क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर माइनस 2d ओवर 3। अब देखें, हम आगे तक भी जा सकते हैं पर फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डी स्क्वायर या डी इसको किसको शो कर रहा है, इसको डेरिवेटिव को शो कर, मतलब एक्स स्क्वायर का अल्टीमेटली हम लास्ट में क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो उतनी बार डेरिवेटिव करेंगे। जब मैं अगर इस तरह एक्स क्यूब लिखूंगा तो वो फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका फोर्थ डेरिवेटिव, इवन इसका थर्ड डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम उतना ही टर्म्स खोलेंगे जितना वो उसमें हमें कोई ना कोई वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस तरह से अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 1 माइनस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्क्वायर और प्लस 2d ओवर 3। अब देखें इसमें अगर हम जो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोलें, तो हमें टर्म अगर फर्स्ट का करेंगे d पावर 4, तो इसका डेरिवेटिव हम देखेंगे 4 बार एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, मतलब वो काम का नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास होता है -2ab, मतलब क्या हो जाएगा -2d क्यूब, तभी भी फायदा नहीं है क्योंकि तभी भी इसका थर्ड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। पर हम कहते हैं बी स्क्वायर, वो हमारे काम का है, बी स्क्वायर इसमें क्या आ जाएगा 4d स्क्वायर ओवर 9। तो हम एक्स क्यूब जब से आप मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 3, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 9 और डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 ओवर 9 एक्स स्क्वायर डी, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर ओवर 27 डी स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखें एक्स स्क्वायर ओवर 3 तो सेम रहेगा, इसको कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है इसको दो बार डेरिवेटिव करें, ये जो लिखा हुआ ना डी स्क्वायर, मतलब क्या, दो बार इसको डेरिवेटिव करें। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है क्या हो जाता है 2x, फिर इसका क्या आएगा 2x का अगेन 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा -2 ओवर 9 के। इसी तरह इसका एक बार डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 4x हो जाएगा अगर डायरेक्ट हम लिखें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x ओवर 9, और ये जब इसको हम दो बार हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x मतलब 8 ओवर 27। तो उसको रिमेनिंग सोल्व करेंगे जो हमारे पास टर्म है। यहाँ तक समझ में आई है बात, यहाँ डिफिकल्ट लग रहा है ये मेथड? जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। आगे बढ़े।
इसी तरह ये तीनों केसेस आपके पास आ सकते हैं। दूसरी कंडीशन में भी जनरल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास देखें राइट हैंड साइड पे सिर्फ हमारे पास क्या था, इस तरह से टर्म आ रहे थे, वेरिएबल्स थे या एक्सपोनेंट की टर्म में थी या फिर साइन एक्स cos एक्स आ जाए, या कभी कभी हम कहते हैं अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, लेट सपोज हमारे पास e पावर एक्स और साइन एक्स आ जाएगा, तो उसका जनरल फॉर्म बता देता हूँ, वो बस आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि टाइम को भी हमें देखना है। अगर हम कहते हैं अगर हमारे पास इफ y इज इक्वल टू e पावर एक्स ओवर एफ ऑफ डी जी ऑफ एक्स, मतलब कोई भी फंक्शन है e पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई है दो, तो हम क्या करेंगे, देन पर्टिकुलर इसका क्या आ जाएगा, e पावर एक्स को हम सेम रख लेते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा g ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय, जहां पर d आएगा वहां पर उसका इसका जनरल फॉर्म आप याद कर लें। ठीक है, इसी तरह दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, f अगर हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स ओवर एफ ऑफ डी, तो इसका पर्टिकुलर जो इंटीग्रल आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x माइनस एफ डैश डी ओवर एफ ऑफ डी इंटू साइन एक्स ओवर एक्स एफ ऑफ डी। मुझे पहले बताएं ये आपको समझ में आया केस नंबर 3? ये सब समझ आ गए हैं, लेकिन एक बार फिर देखेंगे, थोड़ी चीजें सारी साथ पढ़ ली ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, लेकिन जी जी एक जी, बार फिर पढ़ेंगे तो फिर आप इसको समझ थोड़ा में। देख लेना, फिर उसमें जो भी कंफ्यूजन हो तो फिर आप बता देना। जी जी सर, श्योर। ठीक, इसी तरह ये भी आपको जनरल फॉर्म इसके भी याद होने चाहिए। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अदरवाइज ये लेक्चर बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बस इसका जनरल फॉर्म नोट कर ले। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी हमारे पास है काशी आइलर इक्वेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी एमसीक्यूज आया था, काशी आइलर इक्वेशन। ठीक है, जहाँ जिसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है इक्वी डायमेंशनल या इक्वी डिस्टेंस। ये सबसे पहले क्या होती है, ये तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस होती है, ये याद रखने की चीज है। ये क्या होती है, नॉन होमोजीनियस होती है, इसमें अगेन सारे कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, पर इसकी जो फॉर्म होती है वो बड़ी खास होती है। तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको आप करते हैं इक्वी डायमेंशन होती है, क्योंकि वेरिएबल और उसकी कोरिस्पोंडिंग डेरिवेटिव की पावर क्या आती है, सेम आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वी डायमेंशनल भी होती है, या इसके इक्वी डिस्टेंस भी पढ़ते हैं, मतलब। ठीक है, ये दोनों इसके नाम होते हैं। मतलब क्या, power of x and its derivative, and power of x and its derivative order same। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक्स स्क्वायर है तो उसका इसके साथ इस तरह से आ जाएगा, मतलब वेरिएबल और उसका कोरिस्पोंडिंग जो डेरिवेटिव आती है वो दोनों सेम होती हैं। अब देख लेते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे पास। इसका जनरल फॉर्म इस तरह से होता है, ए नॉट एक्स एन डी एन ओवर डी वाई ओवर डी, सॉरी 2 मिनट। ठीक है, इसका जो फॉर्म होता है वो हमारे पास क्या होता है, डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन
और xn minus 1 dn minus 1 over dy dxn minus 1 plus a2 xn minus 2 dn minus 2y over dxn minus 2 प्लस सो ऑन। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या होता है, कोई भी फंक्शन हो जाता है f ऑफ x। जैस को हम सिंपली देखें तो हमारे पास क्या होता है, लेट सपोज हम बात करें कि पर्टिकुलर की बात करें तो इस तरह से होता है, जैसे एक्स क्यूब d3 और x इस तरह से एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस एक्स dy ओवर dx। अब इसमें देखें, ऑब्जर्व करने की चीज ये है कि वेरिएबल पर पावर और उसके डेरिवेटिव दोनों का सेम होती है, मतलब ऑर्डर 3 है तो उसका वेरिएबल पे पावर भी 3 होगा। इस वजह से इसको कहते हैं ये इक्वी डायमेंशनल या इक्वी डिस्टेंस होती है। क्वेश्चन जो इसका आया था, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। इसमें जो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वो करते हैं, जहां पर x है वहां पर e पावर t कर लेते हैं। अल्टीमेटली इसमें t की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, ln x के। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, बताएं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन कौन सी होती है। तो t इज इक्वल टू ln x और x इज इक्वल टू e पावर t, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन तो करें, सिंपली क्या कर लेते हैं, जहां पर x dy और dx आती है तो आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और डेल्टा डेल्टा y में सिंपली कन्वर्ट कर लेते हैं आप उसको, और x स्क्वायर डी वाई और डी एक्स स्क्वायर होता है तो आप क्या कर लेते हो, डेल्टा और डेल्टा माइनस 1y। इसी तरह आप आगे बढ़ लेते हो, अगर क्यूब होता है तो फिर क्या हो जाता है, डेल्टा डेल्टा माइनस 1 डेल्टा माइनस 2 और ओवर वाई, और वहां पर डेल्टा किसके बराबर होता है, डेल्टा बराबर होता है डी ओवर डी टी के। ठीक है, इसमें जो याद करने की चीजें यही थी, ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। ये क्लियर हुआ, ये वाला काशी-यूलर इक्वेशन? ठीक है सर, ये क्लियर है। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं, अब ये दो 4-5 और भी इसके फॉर्म में दूसरे, तो वो भी आपको देख लें। बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हमारे पास होती है, अब इसके फॉर्म्स आते हैं कि बताएं कौन सी हमारे पास है, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकंड ऑर्डर में तो ये बेसल का जो फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे हमारे पास काशी था उस तरह से थोड़ा इसका चेंज होता है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर जो हमारे पास होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर एन इज हमारे पास क्या होता है, सिंपली एन इज कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं, ये इसका ऑर्डर ऑफ बेसल फंक्शन को शो करता है। ठीक है, ये बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास, ये जनरल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास फंक्शन होता है लेजेंड्रीज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो हमारे पास फॉर्म होता है वो क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2 ओवर dy d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2x dy ओवर dx प्लस n प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होती है, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है हमारे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो हमारे पास तीसरी होती है वो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास सिंपली क्या होती है, हमारे पास होती है y डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस 2ny इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होती है, हर्माइट होती है, वेयर n इज हमारे पास क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जो हमारे पास चौथी फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास लेग्रेस, शायद कुछ नाम इस तरह, लेग्रेस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लेग्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, सिंपली एक्स वाई डबल डैश प्लस 1 माइनस एक्स वाई डैश और प्लस हमारे पास होती है एन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, लेग्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो हमारे पास फिफ्थ वन होती है वो होती है हमारे पास शेबिशेव, शेबिशेव शेबिशेव्स
डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो हमारे पास फॉर्म क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश, और ये हमारे पास होता है इधर एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एन नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेयर एन नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये चारों पांचों इसके फॉर्म आपको लाजमी तौर पर याद होने चाहिए। क्या उसका फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है यहां तक? कोई भी क्वेश्चन? जी सर, सब क्लियर है सर। ये ठीक है। लैग्रांज नहीं होगा, ये शेबिशेर के ऊपर आपने? नहीं, लेग्रांज नहीं है, ये लेग्रेस ऐसा कोई नाम है। लेग्रेस, जिसको प्रोनाउंस कुछ इस तरह से करते हैं, लेग्रांज नहीं है ये है LAGUERRS, लेग्रेस, लेग्रेस। ठीक है। जी जी सर, ठीक ठीक है। उसके बाद हम तीन चार एमसीक्यूज देख लेते हैं जो इस साल आए थे, कि देखें सोल्व होते नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, एमसीक्यूज आए थे जो 2024 की लेक्चरशिप में। पहला पहला हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x cot y dy इज इक्वल टू dx इज। इसके जो ऑप्शंस हमारे पास थे वो थे 10y। आप करें, सोल्व करना शुरू कर दें। 10y, और जो सेकंड ऑप्शन था वो हमारे पास था y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन था वो था साइन y इज इक्वल टू सी एक्स। जो डी ऑप्शन था हमारे पास कोसेक स्क्वायर y इज इक्वल टू सी एक्स। जी, इसका क्या होगा ऑप्शन? सबसे पहले इसमें मेथड कौन सा फॉलो होगा? सर सेपरेट करेंगे। करें करें, जल्दी करें, और काइंडली सब रिप्लाई करें। सिर्फ एक दोस्त। ठीक है, इसको वाला कर लेना आप। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ना आपसे? इसका ये ऑप्शन होगा। सर आप करें। जी, सर आप करें। मैं करूं, ठीक है। देखें, हम सिंपली इसको एक्स कोड जो हमारे पास वाई है, हम देख सकते हैं इसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स, और हम देख सकते हैं कोट वाई हमारे पास क्या होता है। सिंपली हमारे पास होता है कोस वाई ओवर साइन वाई, और ये हमारे पास डी वाई सेम। अब हम करेंगे सेपरेट वेरिएबल्स, तो वाई वाले तो एक साइड करेंगे, जहां पर एक्स आएंगे तो एक्स को साइड पे लेके जाएंगे। मतलब ये सही है हमारे पास, ये भी सही है, डी वाई भी सही है। एक्स इधर है तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद सेपरेट वेरिएबल हो गए, हम क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, और नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ln क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा प्लस सी। और उसके बाद अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि c को हम ln c भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ln c लिख सकते हैं तो इसमें लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी लगेगी। हमारे पास पता है ln a प्लस ln b किसके बराबर होता है, ln a इंटू बी के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, ln xc हो जाएगा ln sin y। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ln से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हो जाएगा sin y इज इक्वल टू सी एक्स बोल दें या एक्स सी बोल दें, जो भी। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर? जी जी सर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये देखें। अब शायद मीटिंग एंड हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट वीक में जी स्टार्ट करें। सर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है एक। देखें, हमारे पास है द डिफरेंशियल इक्वेशन
satisfying the relation x is equal to a cos mt minus alpha is ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट है ऑप्शन और dx ओवर dt 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड जो हमारे पास है वो है हमारे पास g2 ओवर सॉरी d2 x ओवर dt स्क्वायर और वो बराबर है हमारे पास mx के लेट सपोज c हमारे पास है d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स। जी कौन सा इसका ऑप्शन होगा? सर इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट एक है तो आई थिंक फर्स्ट डेरिवेटिव आना चाहिए ना। आर्बिट्री कांस्टेंट एक है, ए कॉस एक ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, दूसरा ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, अल्फा भी आर्बिट्री कांस्टेंट है इधर। जी जी सर, फिर दो इसके आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो कितने बार डेरिवेटिव करेंगे? सर सेकंड 2 टाइम्स करेंगे, 2 डबल टाइम्स। डेरिवेटिव। तो देखें 2 टाइम्स जैसे ही आप करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ रिलेशन मैच हो जाएगा, मतलब या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा, ये पता चल गया। और आप खुद कर लेना, थर्ड हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताएं, मैं करके दिखाऊं, अगर आ रहा है तो ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन सबसे? ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप बता देना। उसके बाद एक दूसरी भी आई थी चीज के, जल्दी देख लेते हैं कि हमारे पास सारा एक क्वेश्चन था बड़ा, मैं बता देता हूँ। द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो फॉर्म था वो कुछ इस तरह से था, dx प्लस एन एक्स वाई, शायद मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिया है। तो वो कह रहा था कैन बी रिड्यूस टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच द वेरिएबल ऑफ सेपरेटेड। वो कह रहा था अगर हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है तो उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं सेपरेबल वेरिएबल में, तो बताएं उसमें सब्स्टिट्यूशन कौन सी होगी। एक उसने ये सब्स्टिट्यूशन में ऑप्शन में दी है y इज इक्वल टू वी एक्स, दूसरी x प्लस वाई इज इक्वल टू वी, तीसरी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन उसने दी है v इज इक्वल टू एक्स वाई, जो d हमारे पास था वो था v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। जी कौन सा इसका ऑप्शन होगा? अगर ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है, तो इसको रिड्यूस हमें करना है सेपरेबल सर में, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो पूछ ले सकते हैं आप, कोई भी स्टार्टिंग से लेकर, वरना मीटिंग हम एंड करें। सर ऑल क्लियर। ठीक है।